72वीं पेशी के लिए खगोल विज्ञान से पढ़े जाने वाले टॉपिक। पहला है ब्रह्मांड एवं इसकी उत्पत्ति, तारे एवं तारों का जीवन चक्र, आकाश गंगाएं, नक्षत्र मंडल, ब्लैक होल, व्हाइट होल, न्यूट्रॉन तारा, क्वासर, पुच्छल तारे, उल्काएं, उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह, बर्फ, बादल और सौरमंडल। आइए अब आगे देखते हैं ब्रह्मांड की परिभाषा। आकाश गंगाओं का समूह है ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड के अंदर सूक्ष्मतम से लेकर विशालतम पिंड शामिल है। इसके अंतर्गत दृश्य से लेकर अदृश्य, ज्ञात से लेकर अज्ञात, मूर्त से लेकर अमूर्त सभी तत्व शामिल होते हैं। नोट में यहाँ पे लिखा है ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है, अर्थात ब्रह्मांड के प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु की जानकारी नहीं है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी फर्स्ट या महाविस्फोट सिद्धांत। इसकी जानकारी हमें जॉर्ज लेमेत्रे ने दी थी। दूसरा अस्थिर अवस्था सिद्धांत। इसके बारे में 3 विद्वानों ने अपना मत दिया था, थॉमस गोल्ड, हर्मन बांडी, फ्रेडरिक हायर। अगला पॉइंट है लाल शिफ्ट की घटना या रेड शिफ्ट की घटना। इस सिद्धांत का आधार हर्बल नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई सफ़ेद प्रकाश की वस्तु दूर जाती है तो वह लाल रंग में परिवर्तित होती जाती है। इसे ही लाल शिफ्ट की घटना कहा जाता है। इसकी जानकारी सर्वप्रथम हर्बल नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। लाल शिफ्ट की घटना ब्रह्मांड के विस्तार या फैलाव का प्रमाण है। बिग बैंग सिद्धांत में इसी को आधार बनाया गया। नोट में यहाँ पे है ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण तरंग कहलाता है। तरंगें सामान्यतः श्रृंग एवं गर्त के रूप में गति करते हैं। दो क्रमागत के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे तरंग की लंबाई भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है यदि सफ़ेद प्रकाश की वस्तु समीप आती है तो उसका रंग धीरे धीरे नीले रंग में परिवर्तित होता है। इसे नीले शिफ्ट की घटना कहा जाता है। इसके अगला पॉइंट है अत्यधिक तापमान वाली वस्तु से निष्कासित प्रकाश या ऊष्मा लघु तरंग विकिरण के रूप में होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश। इसके विपरीत कम तापमान वाली वस्तुएं दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में ऊष्मा का निष्कासित करती है, जैसे पृथ्वी। अगला पॉइंट है पृथ्वी लघु तरंग विकिरण के द्वारा गर्म होती है तथा दीर्घ तरंग विकिरण के द्वारा स्वयं को शीतल करती है। वीनस की विस्थापन नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के द्वारा निष्कासित ऊष्मा विकिरित ऊष्मा एवं तरंग दैर्घ्य में विपरीत संबंध होता है। महाविस्फोट। इससे प्रोटॉन का निर्माण होता है। हाइड्रोजन लिथियम 100 सेकेंड। प्रथम तारे का निर्माण 100 बिलियन साल पहले। 500 बिलियन साल पहले आकाश गंगा का निर्माण हुआ था। इससे 4 बिलियन साल पहले तारों का निर्माण चरण पर था। और एकल बिंदु यहाँ है 15 बिलियन साल पहले एकल बिंदु का निर्माण हुआ था। कॉस्मिक विकिरण 10⁻32 सेकेंड प्रति मीटर से है। आइए अब जानते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत की कल्पना बेल्जियम की वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा सर्वप्रथम 1927 में की गई तथा 1931 में इस सिद्धांत पर विस्तारित चर्चा की गई। इस सिद्धांत के अनुसार 15 बिलियन साल पहले ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में
उपस्थित था जिसे एकल बिंदु कहा गया। इस एकल बिंदु का घनत्व अनंत था। लेमेत्रे के अनुसार एकल बिंदु में भारी विस्फोट हुआ, इसे ही महाविस्फोट के नाम से जाना जाता है। लेमेत्रे का यह मानना था कि विस्फोट के पश्चात उत्पन्न पदार्थों से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। सकारात्मक पक्ष: यह सिद्धांत ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने में सहायता करता है। दूसरा पॉइंट है, इस सिद्धांत की सहायता से ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या या फैलाव की व्याख्या की जाती है। तीसरा पॉइंट है, यह सिद्धांत आकाशीय पिंडों की गति की व्याख्या आसानी से करता है। इसका सकारात्मक पक्ष के बारे में भी देख लेते हैं। एकल बिंदु से पहले ब्रह्मांड किस अवस्था में था, इसकी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं करता है। अगला पॉइंट है, एकल बिंदु के उत्पत्ति का क्या कारण था तथा एकल बिंदु का निर्माण किसके द्वारा किया गया, इसकी व्याख्या नहीं की गई। तीसरा पॉइंट है, विस्फोट के कितने समय के पश्चात संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई की जानकारी प्रदान नहीं की गई। महत्तर बीपीएससी के लिए ये सभी नोट्स है जो कि खान ग्लोबल स्टडीज़ के स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है, उनके क्लासेस में लिखवाई जाती है। यही सब वीडियो है जो मैं अपने नोट्स को यहाँ पे शेयर करती हूँ। अच्छी वीडियो